हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और एक सवाल हमारे एक स्टूडेंट का है कि सर एक साथ 4 लोगों को सैलरी देनी है। 4 लोगों को नहीं बल्कि 10 लोगों को, 20 लोगों को, 100 लोगों को, 500 लोगों को, जितने लोगों को चाहे उतने लोगों को सैलरी देनी हो, लेकिन देंगे कैसे? मान लीजिए कि अब एक कर लेंगे तो सबका हो जाएगा। मैंने इस पे बहुत वीडियोस बना रखी हैं पहले से, आप चाहे तो उनको फॉलो कर सकते हैं या इस वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो भी इसी को लेकर के है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, यहाँ से क्रिएट कंपनी पे जाना है। ये जो क्रिएट कंपनी है यहाँ पर चले जाइएगा, टैली प्राइम ओपन होते ही ये आएगा और यहाँ पर आप कंपनी का नाम डाल लीजिएगा, जैसे न्यू कॉर्पोरेट कंपनी। ये मैंने कर दिया न्यू कॉर्पोरेट कंपनी। अब ये कंपनी का नाम हो गया, ठीक है। और अब एंटर करेंगे। सपोज कीजिए कि वही लोकल एड्रेस जो मैं हर बार डालता हूँ, न्यू कॉलोनी देवरिया, वो वही एड्रेस मैं यहाँ पर भी इनपुट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से। और यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेट जो है हमारा उत्तर प्रदेश ही रहेगा। बाकी यहाँ पर जो लोकल एरिया का पिन कोड है वो आता है, तो उसको डाल दीजिएगा, एंटर करिएगा और एंटर करके इसको कराइएगा एक्सेप्ट। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 1 अप्रैल 2025 की बात है, ठीक है। अब यहां से कुछ चीजों को आपको इनेबल कर लेना है। अगर आप पेरोल यानी सैलरी प्रोवाइड करना चाहते हैं एक साथ 4 लोगों को, 5 लोगों को, तो ये चीजें इनेबल करनी होंगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पेरोल, तो पेरोल वाले सेक्शन में आके इसको यस करना है। अब इसी को यस करके और कंट्रोल ए नहीं करना है, इसको यस करके नीचे आना है, इसको भी यस करना है। अब जैसे ही यस करते हैं तो यहाँ पे आपके कंपनी का कोड आता है। तो जो आपके कंपनी का कोड होगा, फिर कंपनी का ग्रुप कोड होगा, कंपनी का सिक्योरिटी कोड होगा, वो सब डालते हुए आगे बढ़िएगा। फिर यहाँ वापस वही कंपनी का इंश्योरेंस कोड जो है, ईएसआई ब्रांच ऑफिस नेम वगैरह जो कुछ भी होता हो, तो ईएसआई ब्रांच ऑफिस वगैरह दे करके, और स्टैंडर्ड वर्किंग डेज जो है 30 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। एंटर करिएगा डेज, वर्किंग डेज पर मंथ, तो ये 30 ही होता है आमतौर पर। और बाकी ये कारपोरेट नंबर वगैरह भर लीजिएगा। यहाँ पर 10 नंबर में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, तो 10 नंबर भी सही से डाल लीजिएगा। देखिए ये बताता भी है कि 10 नंबर आपको कैसे एंटर करना है, ठीक है। तो आप इसी फॉर्मेट में आपको 10 नंबर एंटर करना है। तो यहाँ पर इसी फॉर्मेट में मैं 10 नंबर एंटर कर लेता हूँ। ये हो गया 5 और ये, ठीक है। अब ये सही हो गया। बाकी 10 रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता हो वो डालिएगा और एंटर करिएगा। गवर्नमेंट है, डायरेक्टरी टाइप या जो भी है, तो वो सब देख करके आगे बढ़िएगा। ब्रांच डिवीजन का नेम जो है वहाँ यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। बाकी रेस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो डिडक्ट कर रहे हैं उनका नाम वगैरह, उनके फादर का नाम, डेजिग्नेशन और उनकी पैन आईडी, तो यहाँ पर वो डाल दिया हमने, एंटर किया। और एंटर करते हुए इनका पैन नंबर भी डालना काफ़ी ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो कंपनी तो अभी बन गई, लेकिन इसमें कुछ फंड हमें डालना है कैश के रूप में। तो यहाँ से वाउचर में जाके और फिर कहाँ चलेंगे, रिसिप्ट वाउचर में आपको जाना है। तो रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए F6 प्रेस कीजिएगा, यहाँ पर आ जाइएगा आप और एंटर करके यहाँ आइएगा। जैसे ही आते हैं तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट करनी है, एक लेजर क्रिएट करना है कैपिटल का, क्योंकि कंपनी में लगाया जाने वाला फंड तो कैपिटल ही होता है। तो ये कर दीजिए कैपिटल अकाउंट, ऐसे करिएगा कैपिटल अकाउंट, एंटर करिएगा, यहाँ पर आइएगा, एंटर करते हुए इसको करा लीजिएगा एक्सेप्ट। लास्ट तक आपको एंटर करते चले जाना है। और यहाँ पर जो है जो भी अमाउंट आप यहाँ पर रिसीव कराना चाहते हो वो अमाउंट यहाँ पे डालिएगा। ये कैश में रिसीव हो रहा है, तो यहाँ सीधा कैश कर देंगे। अगर बैंक के थ्रू जाना चाहते हो तो बैंक भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब ये सब करने के बाद इसको एक्सेप्ट करा लेना है। लास्ट तक आपको एंटर करते चले जाना है, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आप इसको देखना चाहते हैं ना, तो आप देख भी सकते हैं, यू कैन सी ऑल्सो, बट हाउ कैन यू सी, कि यहाँ पर आपको एस्केप नाम का एक बटन होता है कीबोर्ड में, उसको प्रेस करना है 2 बार, बाहर आ जाना है। बाहर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर अब ये देख सकते हैं, ये एक एंट्री हो भी गई है। तो यहाँ पर जो नो वाउचर एंटर्ड दिखा रहा था वो अब नहीं दिखाएगा। यहाँ पे देखिए नो वाउचर एंटर्ड हट चुका है, यहाँ से आप देख सकते हैं ना। तो ये नो वाउचर एंटर्ड यहाँ से हट चुका है। और अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से चलना है वी बटन प्रेस करके, और या फिर आप यहाँ से भी जा सकते हैं, स्किप प्रेस करके बाहर आते हैं और यहां से भी जा सकते हैं। देखिए ये जो गेटवे ऑफ टैली है ना, यहां पर ऊपर क्रिएट दिया हुआ है, तो क्रिएट पे जाके एंटर कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा पेरोल मास्टर, हमें आना है पेरोल मास्टर में, और पेरोल मास्टर में आकर के यहां पर काम करना है। तो अभी हमको एम्प्लॉय बनाना है, अटेंडेंस बनानी है, सारी चीजें पे हेड्स बनानी है, तो सारी चीजों को बनाएंगे। सबसे पहले हम एम्प्लॉय बनाते हैं, तो यहां पर आते हैं एम्प्लॉय। तो पहले एम्प्लॉय का नाम है अभिषेक,
तो ये पहले एम्प्लॉय हो गए अभिषेक, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा। यहां पर ये कौन से ग्रुप में है, तो दो ग्रुप बनाया, एक सेल्स का, दूसरा मैनेजमेंट का। तो ये सेल्स का ग्रुप बना लिया हमने, एंटर किया, यहाँ पे आए। यहाँ पे सैलरी की डिटेल को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो यू कैन डिफाइन ऑल्सो, तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा और बाकी यहाँ पर आप दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम सैलरी की डिटेल को यहाँ से डिफाइन नहीं कर रहे, ठीक है, नो रखते हैं। ये ग्रुप बन गया, एंटर करेंगे। अब यहाँ 1 अप्रैल को इनकी ज्वाइनिंग हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे ये सैलरी की डिटेल को यहाँ से डिफाइन चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आकर के क्रिएट करिएगा पे हेड। तो ये पहला पे हेड बनता है बेसिक सैलरी का, और बेसिक सैलरी हमेशा क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पर ग्रुप आपको जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखना, और ये अर्निंग होता है एम्प्लॉय का, और आमतौर पर ये फिक्स ही रहता है, ठीक है। दिहाड़ी के मजदूर वगैरह होते हैं तो उसमें फिक्स नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर तो फिक्स ही रहेगा। और ये बनाएंगे हम ऑन अटेंडेंस, और ऑन अटेंडेंस बनाने से फायदा ये है कि जो सैलरी है वो डिडक्ट भी होगी और ये आपको पता भी चलेगा। तो लीव विदाउट पे है, तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ LEAVE, लीव के नाम से, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। और ये डेज वाइज कटेगा, जितने दिन एब्सेंट रहेंगे उतने दिन के हिसाब से कटेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको ना डेज करना है, ना फोर्टनाइट करना है, ना वीक करना है, यहाँ मंथ रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आकर कैलेंडर पीरियड करके और इसे नॉर्मल राउंडिंग करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब मान लीजिए कि इनकी सैलरी है 17,000 रुपए, कितनी है, 17,000, तो ये आ गया। इसके बाद अल्ट सी करके एक और बनाएंगे। तो अगला जो है यहाँ पर क्या है, अगला जो पे हेड है वो क्या है, तो यहाँ पर अगले पे हेड का नाम लिखेंगे। अगले पे हेड का नाम क्या है, अगले पे हेड का नाम है टीए, तो ये लिख दिया टीए, एंटर, एंटर करिए। ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज होता है, फिक्स्ड ही आमतौर पे रहता है ये, और आप चाहे तो वेरिएबल भी रख सकते हैं। और बाकी यहाँ पर ये जो है ना, ये बेसिक सैलरी के हिसाब से आएगा, तो कंप्यूटेड वैल्यू करके और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करके यहाँ पर आइएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला आपको करना है, बेसिक सैलरी के हिसाब से ये कैलकुलेट होगा। बेसिक सैलरी अगर 15,000 तक है, ये देखिए ये 15,000 किया हमने, तो परसेंटेज 1% टीए, और अगर 15,000 से ऊपर है तो 15,000 से ऊपर और 30,000 तक है 30,000, तो यहाँ पर आएगा 2%, और इससे चाहे जितना ऊपर हो यहाँ पर आएगा 3%, यानी बेसिक सैलरी का ही मिलेगा। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद डीए करेंगे, डियरनेस अलाउंस जिसे बोलते हैं, एंटर करेंगे, और यहाँ पर आकर के अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, और ये भी फिक्स्ड ही रहेगा, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंटर करते हुए आइएगा नीचे, और यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि ये भी कंप्यूटेड वैल्यू ही रहेगा, तो ये कंप्यूटेड वैल्यू कर लीजिएगा, और बाकी यहाँ पे क्राइटेरिया दे दीजिएगा ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला के तहत आकर के। तो ये भी बेसिक सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो बेसिक सैलरी 15,000 तक है तो कितना आएगा, 0.50, और अगर 15 से 30,000 तक है तो 30,000 तक कितना आएगा, तो ये आएगा 1%, और 30,000 से चाहे जितना ऊपर हो ये आएगा 2%। तो ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होगा। नाउ मूव ऑन टू द पीएफ। तो पीएफ जो है यहाँ पे हम करेंगे, पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं। ये अर्निंग नहीं होता है, ये डिडक्शन होता है, और स्टेटरी टाइप का डिडक्शन होता है, ठीक है, स्टेटरी डिडक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और देखिए इसमें नेशनल पेंशन स्कीम टीयर 1 के तहत आते हैं, टीयर 2 के तहत आते हैं। पीएफ अकाउंट नंबर में अगर जमा करना है ये पैसा तो उसके तहत, तो आप जो भी आप करना चाहते हो तो यहाँ पीएफ अकाउंट करके, और ये करंट लायबिलिटी का ग्रुप होगा इसमें, और एंटर करके यहाँ पर आइएगा और नॉर्मल राउंडिंग, और यहाँ पर ये ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला ही रखेंगे, और ये भी बेसिक सैलरी के ही हिसाब से आएगी। तो ये 15,000 तक अगर सैलरी है तो यहाँ पर 10% डिडक्ट होगा, और अगर 15,000 से ज्यादा है, 30,000 तक है, यहाँ पे देखिए 30,000 किया है तो ये होगा 12%, और 30,000 से चाहे जितना ज्यादा हो ये 15% डिडक्ट होगा, और ये फिर बाद में मिलेगा भी, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये सारी चीजें हमने कर ली, लेकिन ये एक एम्प्लॉय का बना, ये एक एम्प्लॉय का बना। अब दूसरे एम्प्लॉय का बनाना हुआ तो ये तो एक एम्प्लॉय का हुआ ना, तो ये डिटेल जो है एक एम्प्लॉय की हुई। अच्छा, ये हो गया डेजिग्नेशन, ये सेल्स के हैं तो सेल्स कुछ ऐसे कर देंगे, बाकी सारा डिटेल डालते हुए एंटर करते हुए इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिएगा, सारा डिटेल। यूएन नंबर एम्प्लॉय का एक नंबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरे एम्प्लॉय का बनाना है, तो यहाँ पे दूसरे एम्प्लॉय का नाम सुमन यहाँ लिख दिया हमने, एंटर किया। अब देखिए ये सेल्स की हैं या मैनेजमेंट की हैं, तो ये यहाँ से अभी डिसाइड होगा। तो यहाँ क्रिएट पे जाके और यहाँ इस बार मैनेजमेंट, MANAGEMENT, ये हो गया मैनेजमेंट, एंटर करेंगे। और यहाँ सैलरी की डिटेल को डिफाइन करना है नहीं करना है, अगर नहीं करना है तो आगे बढ़िए, यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर आकर के
सैलरी डिटेल को डिफाइन कर लीजिए। तो ये फिर वही, अब बेसिक सैलरी आपको बनाना नहीं है। अब इनकी सैलरी है 25,000 हो गया। डीए ऑटोमेटिक आएगा उसी के हिसाब से, पीएफ ऑटोमेटिक आएगा, टीए ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है, ये हो गया। बाकी इनका एम्प्लॉय नंबर वगैरह आ जाएगा और बाकी सारी डिटेल यहाँ पे भर लीजिएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ों को सही से भरिएगा, एंटर करते हुए ये सारी डिटेल भरते हुए एंटर करते हुए इसको करा लीजिएगा एक्सेप्ट। तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब तीसरे एम्प्लॉय की बात करें तो यहाँ रितेश, तो ये रितेश एक और एम्प्लॉय, और यहाँ पर ये मैनेजमेंट के हैं या कहाँ के हैं, तो ये मान लीजिए कि ये भी सेल्स के हैं, तो ये सेल्स कर दिया। बाकी यहाँ से चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं सैलरी की डिटेल को, तो यस कर लीजिए, डिफाइन कर ही लेते हैं। ये हो गया बेसिक सैलरी। कितनी बेसिक सैलरी है? 32,000। तो ये 32,000 कर दिया हमने। और बाकी यहाँ पर टीए आएगा, फिर यहाँ डीए आएगा, फिर यहाँ पीएफ आएगा, और एंटर करके बाकी यहाँ एम्प्लॉय का जो नंबर है वो आएगा। बाकी डेजिग्नेशन, लोकेशन वगैरह देखते हुए एंटर करते हुए आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर, यूएन नंबर, ये सब डाल लीजिएगा, एंटर करते हुए इसको कराइएगा एक्सेप्ट। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। देख रहे हैं कितना आसान है। तो अभी कितने एम्प्लॉयज का डिटेल हमने बनाया? हमने 3 एम्प्लॉयज का डिटेल बनाया, ठीक है। हमने अटेंडेंस नहीं बनाई है, एक चीज हमें ध्यान देना, अटेंडेंस नहीं बनाया। तो अभी अटेंडेंस पे चलना है, और अटेंडेंस भी हमें बना लेना है। अटेंडेंस कैसे, अटेंडेंस की एंट्री कैसे करेंगे? तो बी बटन प्रेस करके बाउचर में जाएंगे, और यहां से अदर बाउचर में जाना है आपको, और यहां से अटेंडेंस पे। तो अभी अप्रैल मंथ की हम बात कर रहे हैं, और यहां पर सैलरी जो प्रोवाइड होगी वो यहां पे प्रोवाइड करेंगे हम। तो ये अभिषेक हैं, और इन्होंने लीव लिया है, बिल्कुल लिया है, 3 दिन के लीव पे रहे हैं। फिर दूसरा है रितेश, इन्होंने लीव लिया है, जी बिल्कुल लिया है, ये 4 दिन के लीव पे हैं। और लास्ट में है सुमन, इन्होंने एक भी दिन लीव नहीं लिया है, ठीक है। तो यहाँ 0 कर देते हैं। बाकी यहाँ पर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। अटेंडेंस आपकी हो गई रिकॉर्ड, ठीक है। अटेंडेंस क्या हुई? रिकॉर्ड हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे? अटेंडेंस रिकॉर्ड होने के बाद अब हम चलेंगे पेरोल में चलेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डेट चेंज करना बड़ा जरूरी। जो अभी एंट्री हमने अटेंडेंस वाली करी है उसमें डेट हमने चेंज किया था, नहीं चेंज किया था, तो डेट चेंज करना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, ये ध्यान रखिएगा। तो डेट यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। अभी हमको चलना है पेरोल वाउचर में, तो यहाँ पर चल के पेरोल में चलेंगे। ये आ गए पेरोल वाउचर, और पेरोल वाउचर में जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर अब सैलरी देनी है। तो सपोज कीजिए कि कैश में सैलरी दी जा रही है, और सबको सैलरी दी जा रही है, इनको भी दी जा रही है, ठीक है। और बाकी इनकी सैलरी तो यहाँ ऑटोफिल होगी। तो जिसकी भी सैलरी है सबकी सैलरी जो है ऑटोफिल ही होगी यहाँ पर। तो ये ऑटोफिल हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर डेट हम चेंज करेंगे 1/5/2000। चूंकि मैं एजुकेशनल मोड यूज कर रहा हूँ, दैट्स वाई ये डेट मैं चेंज करने जा रहा हूँ। तो ये हो गया, अब ये हो गया। तो अभी देखिए एक बार में चारों लोगों की सैलरी आ रही है, तीनों लोगों की, चारों लोगों की, जितने लोगों की, 3 ही लोगों की हमने बनाई थी। तो देखिए 14,479 रुपए 61 पैसे ये अभिषेक की सैलरी बनी, ठीक है। इसके बाद 26,285 रुपए और 7 पैसे यहां पर ये बनी है रितेश की। और सुमन की 23,568 रुपए ये सुमन की बनी हुई है। कुल मिलाकर के कितना है? 64,333 रुपए 22 पैसे ये सैलरी